नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा और मैं इस समय बिलासपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर कनियारी एक जगह है, कोटा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे एक संस्था है जन स्वास्थ्य सहयोग, जो हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, लगभग 23 सालों से गनियारी में यहाँ पे काम कर रहा है। और आसपास का मिलाकर के करीब 72 विलेज में इनके काम है। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो लो कास्ट मैनेजमेंट पे काम करता है, सस्ते में गरीबों के लिए अच्छे तरीके का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराता है। उनकी ये सोच है, उनका जो अनुभव है उसके आधार पर एक सोच है कि वो कैसे लोगों के पोषण को दूर करें, या जो स्वास्थ्य की परेशानियाँ आती हैं उसको जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने फूड पे ध्यान दिया है कि कैसे खाने में परिवर्तन किया जाए। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड था, वो चाहे जिसको अंग्रेजी में अभी मिलेट बोलते हैं, लेकिन पारंपरिक जो हमारा नाम है कि कोदो, कुटकी, रागी, मड़ुआ या बाजरा, ये सारे जो अनाज हैं उनको बढ़ावा दे करके, क्योंकि वो सब मेडिसिनल फूड हैं और उनको खाने से हमारा जो शरीर के अंदर में कमी होगा वो सारे को दूर किया जा सकता है। तो जन स्वास्थ्य सहयोग जो है वो अपने क्षेत्र में इसको कर रहा है और ये रिसर्च भी कर रहे हैं कि मिलेट चूँकि एक पर्टिकुलर सीजन में ही अभी तक पैदा होता था, कि बरसात के कुछ दिन पहले पहाड़ी क्षेत्रों में लगाते थे। तो इन्होंने यहाँ पे अपने कैंपस के अंदर में एक एरिया में इन्होंने सीजन से बाहर जा कर के दूसरे सीजन में भी इस फसल को ट्रायल किया है। पिछले 4 सालों से ट्रायल कर रहे हैं और एक बढ़िया प्रोडक्शन ले रहे हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस होगा इसको बाद में ले जा कर के नीचे लागू करेंगे। तो हम लोग आज उसी चीज़ को यहाँ पे एक अनुभव को जानने के लिए और रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने वीडियो में लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके कि मिलेट सिर्फ एक ही सीज़न में उत्पादन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको दोनों सीज़न में लिया जा सकता है अगर हम इस तरीके को इस्तेमाल करें जो जन स्वास्थ्य सहयोग तरीका इस्तेमाल कर रहा है। और चूँकि हेल्थ से रिलेटेड उनका पूरा काम है, तो कितना बेनिफिट हेल्थ में करता है ये मिलेट, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर डॉक्टर्स मिल करके या मेडिकल वाले मिल करके इस चीज़ के लिए लगे हैं कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाए और इस पे काम किया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए कि पुराने पारंपरिक चीज़ों को वापस लगाएं, तो वो उन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो एक उदाहरण है। और आज हम यहाँ पे अनिल जी हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनकी टीम के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, कैसे सोच आई, कैसे इसका प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अच्छी बातें हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जैसा अभी बातचीत से भी पता चल रहा था कि लोग बहुत मुहिम में धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, लोग इसको अपना रहे हैं। और सरकार भी चाहती है कि मिलेट मिशन उन्होंने चालू किया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। सरकार भी कुछ सुविधाएं दे रही हैं, कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। ज़मीन संबंधी कुछ दिक्कतों का बात हो रहा था कि चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिन ज़मीनों पे इसका उत्पादन होता है वो उस तरीके का ज़मीन अब रहा नहीं, कम है। लोग प्लेन कर लिए, धान के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से खेत को बना लिए, तो वो दिक्कतें आ रही है। तो उसमें कैसे चेंजेस किया जाए, उन सारे चीज़ों पे जन स्वास्थ्य सहयोग काम कर रहा है। और आगे निकट भविष्य में उम्मीद है कि जन स्वास्थ्य सहयोग एक बड़े मॉडल के रूप में बिलासपुर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में एक बड़े मिलेट का जो मॉडल होगा, उत्पादन का मॉडल तो होगा ही, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य में मिलेट की भूमिका क्या होगी, शायद उसको भी लेकर के एक मॉडल के रूप में होगा कि क्षेत्र के लोगों का जो बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है उसको किस तरीके से कम कर सकेंगे, कुपोषण में किस तरीके से कमी लाई जा सकेगी, उसके पीछे एक बड़ा सोच के साथ काम हो रहा है। तो ये इसका एक मॉडल बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें देख करके भी लग रहा है। और इस चीज़ पे आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, उनके साथियों के साथ भी चर्चा करें। आज यहाँ पे जो विशेष था, ये बातें पहले से भी हो रही थी और जन स्वास्थ्य सहयोग समय समय पर अपने मॉडल को गांव वालों को दिखाने का भी प्रयास करता है ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और इसी संदर्भ में आज अचानक मार्ग, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ के जो बैगा समुदाय जो पीटीजी श्रेणी में आते हैं, और पहले तो वो पीटीजी पारंपरिक खेती ही करते थे, बट अभी वो भी धान वान के खेती में लगे हुए हैं। तो लगभग 20 गाँव के लोग आज यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ वो भी इस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से जन स्वास्थ्य सहयोग में ये ऑफ सीजन में इसका खेती किया गया है। और इसको देख के बड़े उत्साहित हैं, वो बैगा सब उत्साहित हैं और वो बात भी कर रहे हैं कि हम वापस जा कर के इसकी खेती करेंगे। पहले थोड़ा करते थे, अब इसको थोड़ा बढ़ा करके करेंगे, लेकिन करेंगे इस खेती को। उनके फायदे उनको समझ में आ रहे हैं। अभी हम एक छोटी मीटिंग में भी हम बैठे थे, तो वहाँ भी जो डॉक्टर गजानंद जी हैं
उन्होंने भी लोगों को प्रेरित किया कि इसमें अगर काम करते हैं तो इनके फ़ायदे क्या हैं, गुण क्या है, इसका लाभ क्या मिलने वाला है, इसका स्वास्थ्य पे असर क्या पड़ने वाला है, क्यों इसको करना चाहिए, उन सारे चीज़ों की जानकारी उन्होंने लोगों को समझाई। लोग बखूबी चर्चा में भाग भी ले रहे हैं और उनका उत्साह है कि इसको जाने और समझें, और बड़े उत्साह के साथ वो खेत में भी विजिट करके देख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन हुआ है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि इनका उत्पादन या उनके जो फल का जो ग्रोथ है, जैसे मड़िया का आप देखेंगे कि उनका जो श्री विधि से मड़िया इन्होंने लगाया हुआ है, वो एक ही पौधा लगता है और बाद में एक बड़े गुच्छे के रूप में वो पकड़ लेता है, तो उससे इनका प्रोडक्शन कम लागत में, मतलब कम बीज खर्च होता है और उससे उत्पादन ज़्यादा होता है। तो वो जो तरीका है, उस तरीके को देख के भी बैगा लोग सीख करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ये पद्धति जाके अपनाएंगे। उन्होंने ट्रेनिंग की भी बात की कि हम आगे हमको थोड़ा प्रशिक्षण मिल जाएगा तो हम और बेहतर तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम अभी और भी चर्चा करेंगे। तो ये एक विशेष है, मुझे तो खास करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके का प्रयास जो हो रहा है, ये इस एरिया के लिए ही नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक आगे चल कर के मॉडल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक कोलैबोरेशन है स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर का। तो जो जड़ है, जिस जड़ के चलते बीमारी होती है, जिस जड़, तो बीमारी का जो जड़ ही है, उसके मूल को ही ख़त्म करने के लिए एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद ही पैदा किए जाए और सारे के सारे जैविक हैं, इसमें कोई केमिकल वाला नहीं है। सारा प्रयास जैविक किया जा रहा है। गोबर का खाद भी खुद से तैयार किया जा रहा है, कीटनाशक भी खुद का बनाया जा रहा है ताकि उसमें कोई केमिकल ना हो। औषधि है जो मतलब और कोई नुकसानदेह नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे चीज़ों का ही उपयोग करके इसका पैदावार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बिना रासायनिक चीज़ों का उपयोग किए जो इसकी आप ये बाली देख सकते हैं कि अच्छी घनी बाली है। एक बाली इतना हैवी है कि आप इसको देख सकते हैं कि क्या उत्पादन का क्वांटिटी निकलने वाला है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके का पूरे खेत में है। तो वो उसका जो लाभ है, जो गांव में लोगों को लगता है कि रासायनिक खाद डालेंगे तभी हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए एक शिक्षाप्रद है कि आप वो देखें कि नहीं, हम गोबर का खाद डाल करके अपने खेत में और इस तरीके का उत्पादन ले सकते हैं। वो चाहे सावा कोदो का बात हो, चाहे मड़िया का बात हो, कंगनी का बात हो। तो यहाँ पे 3-4 वैरायटी लगा हुआ है, कोदो भी लगा हुआ है, सावा है और मड़िया है और कंगनी है। तो इस और सारे का प्रोडक्शन का बाली मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ कि आप देखिए कि कितने हैवी बाली हैं और इससे आप यहाँ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका उत्पादन कैसा होगा। और इसी तरीके का अगर फील्ड में भी इम्प्लीमेंट होता है तो स्वाभाविक है कि इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई होगा, जिसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश साहू, जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी से। जन स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं अलग अलग तरीक़ा के मिलेट फसल लगे हुए हैं। ये 2014 में ग्रीष्मकालीन मिलेट फसल की शुरुआत की है और इसमें 2-3 जो सोच था, एक तो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो बारिश में पूरे धान की खेती करते हैं और जिनके पास पानी के साधन हैं वो गर्मी में भी धान लगाते हैं। तो धान का उत्पादन इतना है, अगर पूरे राज्य स्तर में देखें तो दोनों तरीक़े से परेशान है। सरकार भी परेशान है कि इतना उत्पादन का क्या करे और दूसरा किसान भी परेशान है कि उत्पादन ज़्यादा हो तो उसको सही रेट नहीं मिलता। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? शासन भी लगातार ये बात करते रहते कि गर्मी में धान की फसल नहीं लेना है भाई। तो ठीक है, धान की फसल नहीं लेना है तो क्या लेना है? तो ये एक विकल्प के तौर पे ये प्रयोग चालू किए थे। दूसरा है भूमिगत जल को कैसे बचाएं। धान के फसल लगाए, उसमें रात और दिन बोर है वो चलते रहता है। अगर उसी खेत में हम मिलेट फसल लगाए तो मात्र 25% जितना पानी हम धान में डालते हैं उसके 25% पानी में हम पूरा मिलेट फसल आराम से पका सकते हैं। तीसरा जो सोच है पोषण के, बारिश के बाद फिर गर्मी में धान लगाए तो हमको वही पोषण मिला जो पहले से पर्याप्त है, तो उसको और बेहतर पोषक आहार कैसे मिल सके। और ये आजकल इन सारे मिलेट फसलों को सुपर फूड नाम दिए हैं। मेरा नाम दूधनाथ पैकरा, मैं जन स्वास्थ्य में खेती के ऊपर काम करता हूँ। एक्चुअल में इसमें अपने लोग प्रयोग के रूप में करते हैं। इसमें अक्टूबर को लगाए थे इसी ज़मीन में, तो एक फसल लिए अपने लोग जनवरी के बाद 1 महीना जुताई करके छोड़ दिए। ज़मीन सूखने के बाद फरवरी में फिर से लगाए, तो ये फसल अभी जो है कंगनी है, ये फ्लोरिंग होने वाला है। तो अपने लोग इसमें 2 फसल लिए।
और जिसे इधर आपको बगल में दिख रहा है, इधर पीछे तरफ, ये आपका सांवा है, फिर रागी लगा है, कंगनी लगा है, छोटे कंगनी लगा है। इसके ऊपर अभी अपने लोग विशेषकर काम कर रहे हैं। और साथ में जैसे छोटे अनाज के ऊपर भी अपने लोग विशेष तो ये अपने विचार किए हाँ। कि कम से कम पानी में अपने लोग पैदावार ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस ज़मीन में अपने लोग पानी भर के रखें, पानी के बचाव के रूप में भी किया है इनको। ये चौथा साल है अपना। तो परिणाम अभी तक का अच्छा रहा, बारिश के बजाय उपज ज़्यादा अच्छा है। कई बार बारिश में ज़मीन जो है पचपच सूखा लगाए हैं। ये आपका इसको फरवरी में लगाए हैं। दूसरा बारिश में तो नहीं लगाएंगे, मल्चिंग करके छोड़ेंगे। हाँ। अक्टूबर से और लगाएंगे इसमें। अच्छा जी, अपने लोग 2 फसल लेते तो हैं। अंतर ये आता है उत्पादन कि जैसे अपने लोग को बारिश में जो है कम आता है, तो ये मान के चलिए 1.5-2 कुंटल का फर्क पड़ता है रबी में और बारिश में। मड़िया का भी, सांवा का भी, कंगनी का भी। ओके। जी, सांवा को भी लाइन से लगाए हैं। आपका कंगनी है, कंगनी को भी लाइन से लगाए हैं। लागत तो उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है अपने को खर्चा उसमें लगभग यानी श्री विधि से यानी जैसे सिंपल लगाते हैं और इसमें लगाते हैं, खर्चा उतना फर्क नहीं है। बीज का अंतर है। जैसे मड़िया को अपने लोग लगभग रोपाई के लिए एकड़ में 1 किलो लगाते हैं। अच्छा। और जैसे आपका कंगनी, ये कांग कंगनी है, लगभग इसको भी यानी कि 1.5 किलो लगभग, काहे कि मोटा दाना है और थोड़ा पतला है। ओके। जी।